अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 19वीं सदी के आखिर में डॉक्टर एस माइकल अपने शहर फिलाडेल्फिया और उसके आसपास की बस्ती में एक बेहद कामयाब डॉक्टर समझे जाते थे। कुदरत ने उनके हाथ में ऐसी शफा रखी थी कि उन्होंने कई लाइलाज बीमारियों तक का इलाज कर दिखाया था। उनकी डिस्पेंसरी में हर वक्त मरीजों का तांता बंधा रहता था। इसके अलावा दिन में कई बार उन्हें कुछ मरीजों को देखने के लिए डिस्पेंसरी से बाहर भी जाना पड़ता था। एक रात डॉक्टर माइकल सारा दिन बहुत बिजी रहकर देर से घर लौटे। मौसम ख़राब था और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अभी उन्हें बिस्तर पर लेटे ज़रा ही देर हुई थी कि उनके दरवाजे की घंटी बजी। हद से ज़्यादा थके हुए डॉक्टर ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में जवाब ना पाकर घंटी बजाने वाला वापस चला जाएगा, करवट बदल ली। लेकिन दरवाजे पर जो कोई भी था शायद आसानी से वापस लौटने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि डॉक्टर के ध्यान न देने के बावजूद घंटी थोड़ी थोड़ी देर के बाद लगातार बजती ही रही। आखिर डॉक्टर झिंझलाकर उठा और अपना ड्रेसिंग गाउन पहनते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि जो कुछ उसने देखा वो एक बेरहम इंसान तक का दिल नरम कर देने के लिए काफ़ी था। बाहर तेज़ और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आसमान से गिरते हुए बर्फ़ के सफ़ेद ज़र्रे दूर तक फैले हुए थे और डॉक्टर के दरवाजे की सीढ़ियों पर एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई सर्दी से कपकपा रही थी। इतनी तेज़ सर्दी में उसके जिस्म पर एक बारीक कपड़े का फ्रॉक था, जिस पर उसने एक छोटा सा मैला शॉल ओढ़ रखा था। एक सेकंड के लिए दोनों की नज़रें मिलीं तो लड़की ने दुखी आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, मेरी मॉम बहुत बीमार हैं, चलकर उन्हें देख लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनकर डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए बच्ची से कहा कि वो आसपास से किसी दूसरे डॉक्टर को ले जाए, क्योंकि वो बहुत थका हुआ है, इसलिए इस वक्त कहीं नहीं जा सकेगा। लेकिन बच्ची ने आंसू भरी आंखों से रिक्वेस्ट भरे अंदाज में डॉक्टर से कहा, मेरी मॉम को बहुत तकलीफ़ है डॉक्टर साहब, आपका एहसान होगा, मेरी मॉम को बचा लीजिए। और फिर डॉक्टर को उसके साथ जाना ही पड़ा। पेशेंट का मकान डॉक्टर के घर से थोड़े ही फासले पर निकला। घर में दाखिल होकर डॉक्टर ने पेशेंट का मुआयना किया, जो बहुत तेज़ नमूनिया का शिकार हो गई थी। डॉक्टर ने उसे फ़ौरन ही एक दवाई दी, जिसके असर से कुछ सेकंड के अंदर ही उसने आंखें खोल दीं। अब वो ख़तरे से बाहर थी। डॉक्टर को याद आया कि बहुत पहले ये औरत उसके घर में काम कर चुकी थी। इसलिए डॉक्टर ने उससे कहा, जॉनसन, अगर इस वक्त तुम्हारी बच्ची ज़िद करके मुझे यहाँ आने पर मजबूर नहीं कर देती तो तुम्हारा बचना मुश्किल था, लेकिन अब तुम ख़तरे से बाहर हो और 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर की ज़बानी ये सुनकर पेशेंट ने खोई खोई सी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची को ख़त्म हुए तो 1 महीना गुजर चुका। देखिए, सामने खूंटी पर उसके कपड़े लटके हुए हैं। और फ़ौरन ही डॉक्टर की नज़र उस तरफ गई और वो देखकर हक्का बक्का रह गया कि बिल्कुल वही बारीक फ्रॉक, वही मैली शॉल जो लड़की पहने हुए थी, खूंटी पर मौजूद थे। हैरत में डूबा वो आगे बढ़ा और कपड़ों को छू कर देखा, जो बिल्कुल सूखे थे और ऐसा लग रहा था जैसे एक अरसे से वो इसी तरह खूंटी पर लटके हुए हों। ऐसी ही हैरान कर देने वाली एक दूसरी घटना
अमेरिका के राज्य अलबामा के शहर मोंटगोमरी में पेश आई। दो कारोबारी आदमी अपनी कार में मोंटगोमरी की तरफ जा रहे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। वो एक कस्बे की ऊबड़-खाबड़ सड़क से गुजर रहे थे कि अचानक कार की रोशनी में उन्होंने थोड़े फासले पर सड़क के सहारे सफ़ेद ड्रेस पहने किसी को जाते देखा। शायद वो कोई औरत थी। चूँकि उस इलाके में सांप बहुत पाए जाते थे, इसलिए इतनी रात गए इस वीरान सड़क पर एक औरत का अकेले सफ़र करना उन्हें कुछ अजीब सा लगा। जिस वक्त कार उसके बराबर पहुंची तो उन्होंने गाड़ी रोककर औरत से पूछा। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। उनके पूछने पर उसने उन्हें बताया कि वो अपनी बेटी और नवासों से मिलने शाम से पहले ही घर से निकली थी और इस उम्मीद पर कि 60-70 मील मोंटगोमरी तक का ये फासला वो किसी रहमदिल कार वाले से लिफ्ट लेकर तय कर लेगी। लेकिन लोग बड़े संगदिल हो गए हैं। अब तक कितनी ही कारें इस तरफ से गुजर चुकी हैं, लेकिन एक ने भी उसे लिफ्ट नहीं दी। इसलिए वो इसी उम्मीद पर आगे चलती जा रही है। बूढ़ी की कहानी सुनकर दोनों आदमियों ने उससे कहा कि वो भी मोंटगोमरी ही जा रहे हैं और उसे खुशी खुशी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। इस पर बूढ़ी दुआएं देती हुई कार की पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलते ही उनके बीच बातचीत शुरू हुई। ऐसी ही रस्मी सी बातें जैसी आमतौर पर अजनबियों के बीच होती है। बूढ़ी ने उन्हें अपनी बेटी और नवासों के नाम, उनकी आदतें, पसंद नापसंद, बच्चों के स्कूल और घर के बारे में बताना शुरू किया। शायद उसे अपनी बेटी और नवासों से बहुत मोहब्बत थी। वो एक एक बच्चे की बातें खुश होकर सुनाती रही। आखिर जब सब कुछ सुना चुकी तो खामोश हो गई। उसके बाद दोनों दोस्त अपनी अपनी बातें करने में बिजी हो गए। इसी तरह वो मीलों निकल गए। बूढ़ी शायद सो गई थी। मोंटगोमरी शहर के हद में दाखिल होने पर उन्हें बूढ़ी का ख्याल आया। उसे यहाँ उतरना था, इसलिए उन्होंने गाड़ी रोककर पिछली सीट की तरफ देखा ताकि बूढ़ी को उतार दें। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि कार की पिछली सीट खाली थी। सवारी का नामो निशान तक वहाँ नहीं था। परेशान होकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद बूढ़ी औरत चलती हुई कार से नीचे गिर गई। उन्होंने सोचा, वैसे ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन इसके अलावा उसके इस तरह गायब हो जाने की दूसरी कोई वजह भी नहीं थी। इसलिए बूढ़ी औरत की तलाश में उन्होंने वापस जाने का फैसला करके गाड़ी पीछे मोड़ दी। डर और अंदेशे की वजह से उनके दिमाग चकरा रहे थे और वो सड़क पर नजरें गाड़े हुए थे, लेकिन बूढ़ी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। यहाँ तक कि 70 मील का फासला तय करके वो वापस उसी जगह पर आ पहुँचे जहाँ से वो उनकी कार में बैठी थी, लेकिन उसका पता नहीं लगना था और न लगा। यहाँ से उन्होंने अपनी कार का डायरेक्शन फिर मोंटगोमरी की तरफ किया ताकि बूढ़ी की लड़की को हादसे की खबर कर दें, क्योंकि बातचीत के दौरान बूढ़ी की ज़बानी उन्हें उसकी लड़की के घर का पता मालूम हो चुका था। इसलिए वो बिना किसी परेशानी के शाम के वक्त वहाँ पहुँच गए और लड़की को सारी बात बता दी। लड़की ने सारी बात बड़ी बेयकीनी से सुनी और आखिर में उनसे बोली, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है या फिर किसी औरत ने आपके साथ धोखा किया है, क्योंकि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके इंतकाल को भी 3 साल हो चुके। अच्छा ठहरिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आप इनमें से मेरी माँ को पहचानिए। ये कहकर वो उनके पास कई औरतों की 4-5 तस्वीरें ले आई। उनमें से एक तस्वीर उसी औरत की थी जिसे रात उन्होंने अपनी कार में लिफ्ट दी थी। इसलिए दोनों ने एक साथ वही तस्वीर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब लड़की के हैरान होने की बारी थी।
क्योंकि वो तस्वीर उसकी मरी हुई माँ की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।